नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सितंबर महीने का राशिफल की, और वो भी वृश्चिक लग्न की या वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अभी पिछले 3-4 महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव हो चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने काफ़ी लोगों का जब कंसल्टेशंस आए हैं उसमें उन लोगों की सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो चुका है। तो आप इस सितंबर महीने में अब किस तरह की परिस्थितियां हैं, आज हम जानने की पूर्ण कोशिश करेंगे। देखिए, लग्न में केतु बैठा है, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि काफी समय से लग्न में केतु है और ये अनुराधा नक्षत्र का है। अब लग्न का स्वामी मंगल होकर खुद से 11वें भाव में जा रहा है 6 सितंबर को। 6 सितंबर से पहले वो आपके दशम भाव में, आपके कार्यस्थल में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर आगे बढ़ रहा है। तो अब जब सितंबर 6 को ये आगे बढ़ेगा तो क्या परिस्थितियां होंगी, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लग्न का स्वामी खुद से 11वें भाव में जाना एक लाभ की स्थिति खड़ी करता है, मगर वो बुध के साथ है और बुध के घर में है। तो ये एक ऐसी समस्या है कि बुध मंगल का जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन है, क्योंकि उन बुध मंगल की युति जो होती है वो एक तरह से एनिमीज है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। तो इस स्थिति के अंदर एक अच्छी परिस्थिति ये है कि बुध स्वगृही पोजीशन में है, क्योंकि कन्या का बुध है। तो आपकी वाणी के अंदर सबसे बड़ी चीज कि जहां आप कार्यस्थल में आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें उतावलापन मत लेकर आना, और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं यानी कि आपके कोलीग्स हैं जो आपके साथ कार्य करते हैं, वो आपको उकसाने की कोशिश करेंगे और आपकी सफलता से या आपके जो प्रोग्रेस से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके कारण वो एक प्लानिंग करके वो आपको कैसे भी करके उस स्थिति में डालने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ बोले हों और आपकी जॉब चली जाए, आप उस पोजीशन से निकल जाएं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आप कोई भी कार्य में अगर जॉब की परिस्थिति है या कार्यस्थल के अंदर एकदम उतावलेपन में किसी को जवाब मत दीजिएगा, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी लग्नेश का 11वें भाव में जाना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और अच्छी पोजीशन है। अगर आप कोई वाणी संबंधित कार्य करते हैं, कमीशन संबंधित कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है। आपको कहीं पर भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बुध स्वगृही है। मगर मंगल बुध साथ में होते हैं तो ये समस्या होती है कि इंसान बहुत बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, तो उसके कारण वो फंस जाता है फिर। तो इस चीज का आपको पूरे ही महीने 6 तारीख के बाद ध्यान रखना है कि हमें हमारी परिस्थितियों को, आपको प्रमोशन मिलने वाला हो और आप ऐसा कुछ कर दें जिसके कारण फिर वो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़े। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मैं पहले से कह रही हूँ। 6 तारीख के बाद ये युति होने वाली है। वाणी पे संयम रखना बहुत जरूरी है। हाँ, इस वाणी को अगर आप प्रोफेशन में यूज करोगे बहुत अच्छा है। आप कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होगा कि सामने, पर आपको मेहनत काफी करनी पड़ेगी कन्विंस करने के लिए, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही वक्र पोजीशन में है। तो एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, जितना आप लगाते हैं उससे डबल। काम में सफलता 100% मिलेगी। 6 तारीख के बाद थोड़ी सी परिस्थितियां कैसे किसी के साथ झगड़ा लड़ाई में मत पड़िएगा, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। द्वितीय भाव का स्वामी यानी कि गुरु है, जो अब 14 तारीख के बाद चेंज हो रहा है और वक्री हो रहा है। वक्री तो ऑलरेडी है ही वो, मगर वो अब मकर राशि के अंदर जाकर वक्री हो रहा है और शनि और गुरु की युति हो रही है। दोनों ही वक्री हैं तीसरे घर में, तो वो आपका 2nd हाउस का स्वामी है। तो देखिए, कोई अगर भूमि संबंधित कार्य अटका हुआ है जो काफी समय से, कोई कहते हैं ना कि पहले की कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा था, तो अब 14 तारीख के बाद आपको इस तरह की परिस्थितियों में काफी फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप वो प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहते हैं या इस तरह की कोई पैतृक संपत्ति से लेकर कोई विवाद है, तो 14 के बाद ये विवाद सुलझने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही जो गुरु और शनि की युति हो रही है और आपके एफर्ट से ही होगी।
कोई भी आप अपने घर वालों के साथ भी आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्यस्थल में बदलाव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आपका आप जगह का परिवर्तन होने की संभावना है। ट्रांसफरेबल जॉब होगी तो 14 तारीख के बाद ट्रांसफर्स हो सकते हैं, मगर ट्रांसफर्स आपकी गलती के कारण नहीं होने चाहिए। प्रमोशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, आपको प्रमोशन मिलने की भी शक्यता बहुत अच्छा है। और अभी आपके स्थान परिवर्तन के भी योग हैं, आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं 14 तारीख के बाद, और आपके लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। देखिए, एकदम से बहुत बड़ा लाभ नहीं सोच सकते, क्योंकि सेकंड हाउस का स्वामी आपके वक्र पोजीशन में है। आपके एफर्ट्स, आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर एजुकेशन सेक्टर में है तो भी आपको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मगर आपका कार्य होगा ज़रूर। और क्योंकि लग्नेश का 11वें भाव में जाना अपने आप में एक बहुत अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। बस वाणी संबंधित कार्य कोई भी करते हैं बहुत अच्छा है। त्वरित उतावलेपन में कोई भी, बस मैं आपको यही कहूँगी, उतावलापन मत कीजिए, बहुत ही शांति से धैर्यता से कीजिए। कोई असफलता का कोई योग नहीं है। पूरा ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। कार्यस्थल में अगर आप सोच समझ के कार्य करेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी आपको, बस उतावल नहीं करना है आपको। तृतीय भाव का स्वामी में गुरु और शनि दोनों ही वक्र पोजीशन में आ रहा है। तो आप कोई भी, जैसे मैं कह सकती हूँ कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपके संबंध खराब ना हो, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई पुराने दोस्त हैं तो उन लोगों के साथ आप वार्तालाप में बहुत ज़्यादा इंटेंस लड़ाई के अंदर मत पड़ जाइएगा। मतलब जो परिस्थिति नहीं है उसको भी आप याद करके सोच के फिर उसमें लड़ाई करेंगे तो ये पोजीशन फिर आपको अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी पुरानी बातों को उखाड़ के ऐसी कोई झगड़े नहीं करने हैं। और 14 तारीख के बाद ऐसे परिस्थितियां बहुत अच्छी है। अगर आप संपत्ति का विवाद अगर सॉल्व करना चाहते हैं बहुत अच्छा है। अगर भाई बहनों के साथ बैठकर सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, कोई बिजनेस भी आप साथ में करते हैं तो बैठकर आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। मगर आप अगर अग्रेशन में आकर कोई कार्य करेंगे तो नहीं हो पाएगा फिर, और लड़ाई झगड़े होंगे तो वो एक अच्छी परिस्थिति नहीं है। ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग होगी 100%। आपको लाभ भी मिल रहे हैं, आपके कुछ प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिलेगा। ये बनी हुई बात आपके अंदर एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सूर्य दशम भाव में ऑलरेडी है। तो आगे के जो 17 दिन हैं उसका यूज आप बेस्ट कीजिएगा। आफ्टर 17 सूर्य भी चेंज होने वाला है तो वो भी एक तरह से पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य मंगल का योग बनने वाला है और बुध का, ये तीनों का योग आपके 11वें भाव में आपको हर तरह के लाभ दे रहा है। और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है उस पे, तो एक तरह से लाभ की स्थिति बनी हुई है। आपके भाग्य के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा आपको। तो ये एक अच्छी परिस्थिति है, मगर आप खुद बोलकर कोई परिस्थिति मत बिगाड़ दीजिएगा। ये एक मंगल बुध की युति बहुत प्रॉब्लमेटिक खाली बोलने में होती है कि इंसान बोलकर बिगाड़ देता है, उतावलेपन में कुछ गलत बोल जाता है फिर उसको भोगना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि होकर खुद से 12वां है, यानी 3rd हाउस है मगर खुद से 12वां है गुरु के साथ। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती है। आप कोई भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई कार्य करते हैं, ट्रैवलिंग का कोई कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। तो आप शॉर्ट जर्नीज करके भी आपको शायद कार्य के, आपके बिजनेस के लिए या आपकी जॉब के अंदर भी आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा आफ्टर 14th। ये बनी हुई बात है। आपको मूव किया जाएगा दूसरी जगह पर, फिर वापस आपको लिया जाए, अब काफ़ी आपको घूमना पड़ेगा। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि आपको स्थायित्व नहीं दे रही, आपको घुमा रही है। तो ये एक आपको काफ़ी घूमना भी पड़ेगा उसके अंदर, तो ये बनी हुई बात है। देखिए,
5th हाउस का जो स्वामी है वो गुरु है और वो गुरु वक्र पोजीशन में जाकर बैठा है। तो देखिए ये एक एजुकेशन के अंदर भी आप कोई भी प्रकार का प्रशासन संबंधी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता के योग पूर्ण बने हुए हैं। एजुकेशन सेक्टर में है बहुत अच्छा है, टेक्निकल सेक्टर में है तो भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। तो एक तरह से आपके पढ़ने में या स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है उनके लिए, और ओवरऑल वो कोई भी प्रकार का इस तरह का आईटी प्रोफेशंस है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां बनी हुई है। अगर कोई महिलाएं प्रेग्नेंट है या इस तरह की गर्भवती महिलाएं हैं, अभी उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एकदम से ज़्यादा जर्नीस मत कीजिएगा, ये जो समय है काफ़ी संभल के चलने की ज़रूरत है आपको। देखिए 6th हाउस का स्वामी मंगल खुद से छठे घर में जा रहा है तो ये एक ऐसी समस्या है। देखिए 6th हाउस का स्वामी जब खुद से छठे घर में जाए तो एक तरह से ये परिस्थिति सोचने वाले को लग्नेश भी आपका इन्वॉल्व है। तो लग्नेश और छठे घर का स्वामी बुध के साथ है। एलर्जी, इन्फेक्शंस, ब्लड में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम आपको पूरे ही महीने रहेगी ये, क्योंकि ये आपके ब्लड को वायोलेट करता है। तो आप इस चीज़ को लेकर अगर कोई छोटी भी समस्या होती है उसे लाइटली मत लीजिएगा। पूरे ही महीने आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, काफ़ी जैसे शरीर में गर्मी निकल जाती है, और स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स इस महीने पूरी ही 6 तारीख के बाद होने की संभावनाएं बनी हुई है। उसको लाइटली नहीं लेना है। ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है उसको भी लाइटली नहीं लेना है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिए मैं यही कहूँगी, स्किन प्रॉब्लम्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए और कोई भी ये मैं नहीं कहूँगी कि आपके शत्रु आप पे हावी होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, मगर शत्रु बनाना मत खुद चलकर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना है। सही समय से अपने कार्य को स्थिरता से कीजिए। कोई अगर आपको उकसा दे और एकदम से कुछ बोल जाना, ये नहीं होना चाहिए। और लोन के लिए मैं बिल्कुल मना करूंगी, अभी किसी भी प्रकार का लोन मत लीजिएगा। जब खुद का छठे घर का स्वामी छठे घर में जाता है, लोन मत लीजिएगा। लोन लेकर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। अभी में ज़रूरत ना हो तो बड़ी लोन के चक्कर में फंस मत जाइएगा, क्योंकि ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं है। अभी टेम्पररी 1 महीने के लिए ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। अभी कोई भी प्रकार का लोन अवॉइड कीजिएगा। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र जो है 6 सितंबर को आपके 12वें भाव में स्वगृही शुक्र बहुत अच्छा है। मगर ये क्या होता है कि राहु सप्तम भाव में आपको काफ़ी कहते हैं ना शंकास्पद स्वभाव दे देता है। आप सब पे डाउट करते हैं, आपके स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर पे डाउट करने की आदत पड़ेगी या वो आप पे डाउट करेंगे। स्पेशली आप कर रहे हैं डाउट। मुझे ऐसा लगता है कि एक भय बना हुआ है, आपको एक डर बैठा हुआ है कि शायद ऐसी कोई स्थिति हो सकती है, और आप अपने मैरिड लाइफ को इस शंका के कारण मत बिगाड़ दीजिए। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। विश्वास बहुत ज़रूरी है और ये गृहस्थ जीवन को बिगाड़ने का कार्य करती है। भले शुक्र है बहुत अच्छी परिस्थिति में, स्वगृही पोजीशन में है, खुद से छठे घर में है, और राहु सप्तम भाव में है। इसके कारण डिस्प्यूट्स करा देता है ये शुक्र। और राहु एक अज्ञात भय के कारण आपको एक डर लगा रहता है कि कहीं मेरे संबंध में किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति तो नहीं है। तो इस डर के कारण फिर आप गलत संशय की परिस्थिति में कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आप संशय करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। आप एक अज्ञात भय को खड़ा कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। तो इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, और ऐसी कोई भी परिस्थिति के बारे में उल्टे सीधे विचारों में हमें नहीं पड़ना है। अगर टेक्सटाइल संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। ये शुक्र बहुत सपोर्ट कर रहा है। होटल संबंधित कार्य, रेस्टोरेंट संबंधित कार्य,
केमिकल संबंधित कार्य, इन सब के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और ये शुक्र आपको काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड पे लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपको ये राहु भी इस लाइन के जो भी लोग हैं उनको काफी मदद कर रहा है, तो कार्य को भी मजबूत बना रहा है हर तरह से। मगर हमें संशय नहीं करना, हमें अज्ञात भय में नहीं पड़ना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और आप कोई भी रिसर्च संबंधित कार्य है उसमें भी कार्य कर सकते हैं, एनालिटिकल अप्रोच लेकर, या आप कोई भी कहते हैं ना रिसर्च या बहुत ही इंटेंस उसके अंदर जाकर डीप कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं उसके लिए भी। देखिए, नवम भाव जो है उस पे गुरु और शनि की पूर्ण दृष्टि, लग्न में केतु, ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको आध्यात्मिक चिंतन में बहुत मदद कर रही है। देखिए, अगर आध्यात्मिक रूप से आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि अब 14 तारीख के बाद जो टाइम आ रहा है उसमें आप आध्यात्म की चरम सीमा को महसूस कर पाएंगे। आप मेडिटेट करना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी। और मैं ये महसूस कर सकती हूँ, कर्क का गुरु की जो दृष्टि है वो बहुत ही अमृत के समान है, तो आपके अंदर ये आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण भी होगा। और काफी समय से जो स्टडी आप कर रहे हैं या कोई भी प्रकार की मंत्र साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। हाँ, विदेश जाकर कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। उसमें जो भी समस्याएं आ रही थी वो भी आप जैसे बाहर जाकर कोई भी प्रकार का PhD या कोई इस तरह का कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं बाहर आउट ऑफ इंडिया जाकर, तो भी एक अच्छी परिस्थितियां खड़ी होंगी 14 तारीख के बाद। इस तरह के कोई भी एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो अब ये गुरु आपको काफी सपोर्ट करेगा, जिससे आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा पाएंगे। तो ऐसा कोई कार्य अटक रहा है तो 14 तारीख के बाद वो कार्य होना शुरू हो जाएगा। देखिए, दशम भाव में सूर्य स्वगृही पोजीशन में है 17 तारीख तक, बहुत अच्छा पोजीशन है। पिता के साथ अनबन की परिस्थितियां जरूर है, मगर इस चीज को मैं इतना नहीं हावी, क्योंकि माता पिता जो होते हैं हमेशा ही हमारे फेवर में कार्य करते हैं, तो उसको लेकर अग्रेसिव नहीं होना है। पिता की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और ये सूर्य 17 तारीख के बाद आपके 11वें भाव में चला जाएगा, तो बाद में आप 17 तारीख के बाद तो आपकी इवन कार्यस्थल में भी कोई कार्य में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी है, कोई प्रतिद्वंदी परेशान कर रहे थे या ऐसी कोई भी परिस्थिति थी, तो ये आपको काफी मजबूत बना देगा। आप खुद महसूस करेंगे पूरा ही 17 तारीख के बाद आप हर तरह के सपोर्ट को प्राप्त कर पाएंगे। बिजनेस में भी बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, एक अच्छी परिस्थिति होगी। इवन पूरा ही महीना आप बिजनेस के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ। वाणी पे नियंत्रण रख के कार्य कीजिएगा, वाणी को खर्च करना पड़े तो कर लीजिएगा, मगर किसी से लड़ाई झगड़ा करके बात को बिगाड़नी नहीं है, इसका मैं पहले से आपको बोल देती हूँ। 11वें भाव में मंगल और बुध की युति आपको हर तरह के सर्वांगीण लाभ दे रही है। आपको लाभ बने हुए हैं, वाणी संबंधित समस्याएं जो भी है तो उसमें आपको बुध स्वगृही है, इस कारण से कहते हैं ना कि कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी, मगर आपको थोड़ा सा जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बोलना पड़ेगा, तब जाके आपका कार्य होगा, एक बार में नहीं होगा। क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही कम्युनिकेशन के हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो कुछ गलत मत बोल दीजिएगा किसी को, उसके कारण आपकी जॉब न चली जाए, इस चीज का ध्यान रखना। बस वाणी को पहले प्री प्लान करके बोलिएगा, जो भी बोलिए पहले से प्लान कर लीजिए कि आपको क्या बोलना है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। मगर बिल्कुल त्वरित बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा आप रिएक्शन दे देंगे तो उसके कारण फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी स्थिति आए उससे पहले अच्छा है कि प्लान करके चलिए। प्लान योर मंथ व्हेन इट कम्स टू योर टॉक, ये चीज को बहुत ध्यान रखिए, बोलना है सोच समझ के बोलना है। और 12th हाउस के अंदर शुक्र स्वगृही पोजीशन में काफी खर्चे बने हुए हैं। आप 5 तारीख के बाद आपके थोड़ी एक्स्ट्रा खर्चे भी हो सकते हैं, बिजनेस के लिए आप कुछ खर्च ऐसे करेंगे। और
मगर आपकी परिस्थिति काफ़ी अच्छी है। आप कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थितियाँ। एक्सपोर्ट बिजनेस वालों के लिए जो बाहर के अलग अलग देशों में हम व्यापार करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। फूड प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है, फूड कंपनीज के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई फूड का कार्य करते हो, आप रेस्टोरेंट का कार्य करते हो, ये शुक्र आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। मगर आपके अंदर एक डिटैचमेंट बना हुआ है, आपको एक असंतुष्टि थोड़े टाइम से बनी हुई है, क्योंकि केतु लग्न में होने के कारण इंसान को काफ़ी अकेला महसूस होता है। तो मगर ये आध्यात्मिक चिंतन में अगर आप थोड़ा सा लग जाएंगे तो ये आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा, फिर आपको डिटैच्ड फील नहीं होगा। तो आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाइए और बाकी सब परिस्थितियां आपके फेवर में है, पहले से परिस्थितियां बेहतर हो रही है, आपको प्लान करके चलना है बस। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। देखिए इस महीने एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि गणेश चतुर्थी है, तो गणपति आराधना ज़रूर कीजिएगा और सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि गणेश उपासना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मंगल आपके लग्न का स्वामी है। और इसके कारण क्या होगा कि आपकी वाणी में आपका संयम भी रहेगा और मिठास भी रहेगी। तो गणपति आराधना ज़रूर कीजिएगा गणेश चतुर्थी के दिन, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। और सूर्य को जल अर्पित ज़रूर कीजिएगा, ये भी आपके लिए सबसे बेस्ट है। बाकी कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। ओवरऑल पोजीशन आपके फेवर में है, पूरा ही महीना आपको सफलताएं दे रहा है। जो भी परिस्थितियां हैं, देखिए जीवन है, कुछ तो परिस्थितियां ज़रूर आएगी, मगर हमें सोच समझ के कार्य करना है और हमारी स्थितियों को प्लान करके चलना है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी बिल्कुल भी कोई डरने वाली बात नहीं है, सफलताएं आपको ज़रूर प्राप्त होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आगे भी जुड़े रहिएगा हमसे।